मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आदित्य। सौम्या गुस्सा मुझे भी आ रहा है, क्या करूं? शादी रोकने के लिए ना मनन को गिराने की कोशिश भी की, मैं तेल डाल दिया उसके आगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आदित्य, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। मुझे हार के बारे में नहीं, जीत के बारे में सुनना है। तुम मंडप में पहुंचो ही मत, लोगों को अटकलें लगाने दो, तो 3 दिन में मनन चला जाएगा, फिर तुम वापस आ जाना। कह देना सबको कि तुम्हें कोर्ट फीट हो गया था। यार हमने पहले क्यों नहीं सोचा? इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि मैं भागना नहीं चाहती। कब तक भागती रहूंगी मैं? यही सोल्यूशन है ना तुम्हारे पास, और कुछ नहीं। आदित्य जी, आप ये पहनिएगा, बात है। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? I just hate it. तो ये पंडित जी भी आ गए, डेट्स वगैरह निकाल रहे हैं। वैसे तो भाई 2 दिन बाद ही सौम्या और मनन की शादी है, यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब आदित्य लग गया है भाई किसी तरीके से सौम्या की शादी रुक जाए। पहले तो यहाँ पर भाई मंगल को जेल भेजने को भी तैयार था, लेकिन उसका प्लान बेकार हो जाता है। फिर वो यहाँ पर खाने में नमक वगैरह मिला देता है, उसको लगता है कि मंगल को बहुत कुछ गलत बोलेंगे और यहाँ पर शादी वादी भी नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और भाई यहाँ पर वो दोबारा से एक पंडित को और बुला लेता है और पंडित बोलता है कि इन दोनों के गुण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें भी भाई सॉर्ट आउट हो जाती हैं। यहाँ पर कुसुम और मंगल को पंडित बुला लेते हैं कि जो उनके गुणों का निवारण कर देते हैं और सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और 2 दिन बाद शादी है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं दूसरी निकाल दूंगी। तो क्या तुम पूरियां छानने बैठ गई हो? यहाँ तेल कैसे गिरा? वही तो, अभी मनन जी भी गिरते गिरते बचे। नहीं देखा होता ना तो मैं तो गया था, मेरी शादी रुक जाती यार। भाभी थैंक यू सो मच। चलिए, कोई बुरी बला टल गई। भला तो तुम हो मंगल, जो कभी टल नहीं सकती। अब भाई आदित्य क्या करेगा? अब आदित्य को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आदित्य ना सौम्या को भाई बोलने भी लगाए, तुम एक काम करो, तुम ना भाई भाग जाओ यहाँ से, मंडप से तैयार वैयार हो जाना और भाग जाना और 4-5 दिन बाद लौट आना और बोल देना कि मेरा मन नहीं था शादी करने का, और तब तक सारी चीजें भाई ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर मनन भी अपने घर चला जाएगा। लेकिन सौम्या ऐसा कुछ नहीं कर रही है। सौम्या को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दुल्हन के रूप में आ गई और वहीं मनन भी आ गया दूल्हे के रूप में, और बस कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर भाई एक दूसरे को माला पहनाने वाले हैं। तो भाई अभी तो जिस तरीके के सीन्स दिखाए गए हैं, देख रहे हैं, इसमें तो यही लग रहा है कि भाई आदित्य अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आदित्य को तो मंगल के साथ ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर, और सौम्या की भाई शादी हो जाएगी और सौम्या उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ भाई अपने आप को संभालती है। और फिर हम देख रहे हैं कि अचानक से जन्माष्टमी का मौका है, यहाँ सब लोग उसको पूछ रहे हैं और वो हार लेके आ जाती है हीरो का और उसको गले में पहना देती है। उसने लक्ष्मी को क्यों बनाया है? ये भी हो सकता है ना कि शायद भाई यहाँ पर चोरी का इल्जाम वगैरह लगा दे और लक्ष्मी को उसकी औकात याद दिलाए, उसको बोले कि भाई तुम कितने गरीब घर से आई हो। यहाँ पर उसको लग रहा है कि अगर वो अच्छी हरकतें नहीं करेगी लक्ष्मी के साथ, तो यहाँ पर लक्ष्मी कार्तिक को लेकर चली जाएगी उससे दूर। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई, चोरी का इल्जाम भी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि गायत्री तो बहुत अगेंस्ट थी ना। और अचानक से हीरो का हार, वो भी उसका खानदानी हीरो का हार है। यहाँ पर बुआ और भाई उसकी बहन जो कार्तिक की है वो भी शॉक हो गए कि कैसे अचानक से उसने इसको हार दे दिया है। लेकिन अभी तो यहाँ पर भाई लक्ष्मी बहुत खुश है और कार्तिक भी बहुत खुश हो रहा है लक्ष्मी को देखकर कि भाई गायत्री उससे इतनी अच्छी तरीके से बातचीत कर रही है, इतना अच्छा बिहेव कर रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सौम्या और भाई मनन की शादी की तैयारियां चल रही है, जन्माष्टमी का मौका है। वहीं हम देखते हैं कि लक्ष्मी भाई जन्माष्टमी के मौके पर बहुत खुश है। यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भाई लक्ष्मी को तो यहाँ पर गायत्री ने एक हीरो का हार भी दे दिया। अब ये सारी चीजें क्यों की है उसने, ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन भाई गायत्री कल तक तो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि भाई फार्म हाउस की कोई प्रॉपर्टी ली जा रही है, कार्तिक ले रहा है और कार्तिक भाई वो लक्ष्मी के लिए ले रहा है। यहाँ पर वो सुनकर ना बहुत गुस्से में थी, पूरे दिन अपने आप को कमरे में बंद भी रखती है। यहाँ पर उसको लग रहा था कि कार्तिक उसके हाथ से निकल गया और भाई लक्ष्मी उसको लेकर दूर रहने लगेगी, उससे अलग हो जाएगी।